ड्रामे की शुरुआत में फीमेल लीड लिन शू और उसके एक्स बॉयफ्रेंड जियांग शिंग को दिखाया जाता है, जिसे लिन शू शांत होने का कहती है, लेकिन जियांग शिंग काफी गुस्से में होता है और फुल स्पीड में कार चला रहा होता है। तो इस चक्कर में दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। जब लिन शू को होश आता है तो वो खुद को हॉस्पिटल में देखकर हैरान होती है। हार्ट सर्जरी की वजह से उसे पेन भी हो रहा होता है। वो खुद से पूछती है कि मुझे क्या हुआ, मैं यहाँ क्यों हूँ। एक्सीडेंट और सर्जरी की वजह से लिन शू को अमनेशिया हो जाता है, जिस वजह से उसकी याददाश्त चली जाती है। तभी जियांग शिंग आता है और लिन शू के पास जाकर पूछता है कि तुम्हें होश आ गया। लिन शू घबरा कर उससे पीछे हटने लगती है, क्योंकि वो उसे पहचान नहीं पा रही। जियांग शिंग कहता है कि डरो मत, मैं यही हूँ। तो लिन शू पूछती है कि तुम कौन हो, लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है, लेकिन कहाँ मुझे याद नहीं। ये सुनकर जियांग शिंग शॉक्ड होता है और कहता है कि डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारी याददाश्त चली गई है। मैं जियांग शिंग हूँ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड। हार्ट रिप्लेसमेंट सर्जरी के दौरान एक एक्सीडेंट हुआ, जिस वजह से तुम्हारा ब्रेन डैमेज हुआ और तुम्हारी याददाश्त चली गई, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता, तुम बस ठीक हो जाओ। मैं धीरे धीरे करके तुम्हें सब याद दिलाऊंगा। लिन शू पूछती है फिर मेरा नाम क्या है। जियांग शिंग कहता है कि तुम्हारा नाम लिन शू है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, और उसे हग करके कहता है कि तुम बस मेरी हो। तभी एक डॉक्टर आती है और दोनों को साथ देकर जेलस होती है। लगता है ये जियांग शिंग को पसंद करती है। जिसके बाद जियांग शिंग सबसे दूर लिन शू को अपने साथ ले जाता है। लिन शू ने अपना फ्लावर शॉप ओपन किया। वो खुशी खुशी वहाँ काम कर रही होती है। जब वो फूलों को पानी दे रही होती है, तभी उसके सर में पेन होने लगता है और उसे कुछ याद आने लगता है। वो एक लड़के को देखती है, लेकिन ये कौन है उसे नहीं पता। तभी जियांग शिंग उसके पास आता है और पूछता है कि लिन शू क्या हुआ है तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना, क्या तुम्हें फिर से कुछ याद आने लगा है। लिन शू कहती है हाँ, मैं हमेशा ख्वाब में रिंग पहने हुए एक लड़के को देखती हूँ। जियांग शिंग हैरान होता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि इसे कुछ भी याद आए। वो उसे कहता है कि तुम्हें अपनी मेडिसिन टाइम पर लेना याद रखना चाहिए, तुम रेस्ट करो, मैं हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर से इस बारे में पूछूंगा। ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। लिन शू उसे रोकती है। तभी सामने से एक कार गुजरती है और उस कार में वही लड़का बैठा उसे देख रहा होता है। ये है इस ड्रामे का लीड एक्टर जियांग यी। उसे देखकर लिन शू को फिर से पेन होने लगता है। वो सोचती है कि वही रिंग, क्या ये वही लड़का हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ जियांग यी अपने असिस्टेंट से कहता है कि फ्लावर शॉप पर जो लड़की थी उसकी सारी इंफॉर्मेशन मुझे एक दिन के अंदर अंदर ला कर दो। बॉस के ऑर्डर पर असिस्टेंट कुछ लोगों को लिन शू के पीछे लगा देता है। लिन शू समझ जाती है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। वो डर के वहाँ से भागने लगती है। एजेंट जियांग यी को बता रहा होता है कि यंग मास्टर, मुझे उसका पता मिल गया है, लेकिन वो जियांग शिंग के साथ रहती है। घर पहुंचकर लिन शू उसके बारे में सोच रही होती है। तभी जियांग शिंग आता है और पूछता है कि किन ख्यालों में खोई हुई हो, बालों को ब्लो ड्राई करते हुए ध्यान दिया करो, वरना ये जल जाएंगे। ये कहते ही वो उसके हेयर ड्राई करने लगता है। लिन शू कहती है कि आज मैंने उस लड़के को देखा जो मेरे ड्रीम में आता है, और लेटली मुझे हमेशा ऐसा महसूस होता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। ये सुनकर जियांग शिंग घबरा जाता है और उसे हग करके जोर से हाथ पकड़कर कहता है कि अब से डेली मैं तुम्हें लेने आऊंगा, काम से फ्री होने के बाद मेरा वेट करना। लिन शू को पेन होने लगता है तो जियांग शिंग कहता है सॉरी, मैंने तुम्हें हर्ट किया, मैं बस तुम्हें खोने से बहुत डरता हूँ। लिन शू सोचती है कि जब भी उस लड़के का जिक्र होता है तो जियांग शिंग इतना घबरा क्यों जाता है, आखिर वो लड़का है कौन। नेक्स्ट नाइट लिन शू जब काम से फ्री होकर घर जा रही होती है तो सामने कार को देखकर समझ जाती है कि जियांग शिंग उसे लेने आया है। लेकिन जैसे ही कार का विंडो ओपन होता है तो जियांग यी को देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। जियांग यी अपने बंदों से कहता है कि इसे कार में बिठाओ। जैसे ही वो लिन शू को पकड़ने वाले होते हैं, तभी लिन शू उन पर पेपर स्प्रे करके भागने लगती है। भागते भागते वो गिर जाती है। जियांग यी उसके पास जा रहा होता है। उसे देखकर लिन शू सोचती है कि मैं जब भी इस लड़के को देखती हूँ तो मेरे दिल में इतनी तकलीफ क्यों होती है, आखिर ये है कौन। जियांग यी उसके पास आता है। लिन शू कहती है कि तुम क्या करने वाले हो। जियांग यी उसे उठाता है और सोचता है कि लिन शू, क्या ये सच में तुम हो। ये कहते ही वो उसके क्लोज जाता है।
लिनशु उसे दूर करके कहती है कि पागल हो तुम, ये तुम क्या कर रहे हो, आखिर तुम हो कौन। जियांग यी कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे पास रहो। तभी लिनशु की तबीयत खराब होने लगती है। जियांग यी उसे घर ले आता है और रूम में बंद करके रखता है। लिनशु को जब होश आता है तो वो खुद को वहाँ देखकर सोचती है कि मेरा नाम लिनशु है। मेरी याददाश्त जाने के बाद मुझे एक मिस्टीरियस मैन ने यहाँ पकड़ लिया, मुझे यहाँ से निकलना होगा। वो दरवाज़ा खटखटाती है लेकिन कोई नहीं खोलता तो लिनशु सोचती है कि नहीं, मुझे यहाँ से भागने का रास्ता खोजना होगा। ये कहते ही वो बालों से पिन निकाल कर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है सामने जियांग यी आता है और पूछता है कि कहाँ जा रही हो तुम। लिनशु कहती है कि तुम मुझसे चाहते क्या हो। जियांग यी उसे टच करते हुए कहता है कि कोई उसके जैसा कैसे दिख सकता है। लिनशु उसका हाथ दूर करके कहती है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए। तभी सर्वेंट कह रहे होते हैं कि ये बिल्कुल मिसेस यी जैसी दिखती है। ये सुनकर लिनशु शॉक्ड होती है। जियांग यी अपने पर्सनल मेड से कहता है कि मैडम को कॉन्ट्रैक्ट दिखाओ और टर्म्स के बारे में बताओ जिन्हें इसे पूरा करना होगा। मेड यांशु के पास आता है और कॉन्ट्रैक्ट देकर कहता है कि नंबर 1 फ्री एक्सेस नहीं, नंबर 2 स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के मुताबिक कपड़े पहनने होंगे, नंबर 3 हर रात 1 घंटे के लिए आपको यंग मास्टर के साथ अकेले रहना होगा और नंबर 4 विदाउट परमिशन आपको स्टडी रूम में जाने की इजाजत नहीं। ये सुनकर लिनशु गुस्से में आकर कॉन्ट्रैक्ट पेपर फाड़ देती है और कहती है कि मैं तुमसे फिर से पूछ रही हूँ, आखिर तुम हो कौन। ये कहते ही वो पेपर हवा में उड़ा देती है तो जियांग यी कहता है कि मेरा नाम जियांग यी है, अब से हमें एक दूसरे के साथ अच्छे से रहना होगा। अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट फाड़ना चाहती हो तो फाड़ दो, मेरे अंदर काफी सब्र है और तुम यहाँ से नहीं जा सकती। ये बोलकर वो जाने लगता है। तभी लिनशु उसे रोक कर कहती है कि मेरे सवालों का जवाब दिए बिना तुम यहाँ से नहीं जा सकते। तो जियांग यी उसे हक करके कहता है कि मैं तुम्हें वार्न करता हूँ, तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना। अगर तुम गई भी तो जहाँ कहीं भी होगी मैं तुम्हें ढूंढ कर वापस ले आऊँगा। ये कहते ही उसे फिर से रूम में लॉक करके बाहर आता है और मेड से कहता है कि किसी को भी पता चलने मत देना कि ये यहाँ है और उसकी आइडेंटिटी इन्वेस्टिगेट करो। लिनशु ये सारी बातें सुन लेती है और सोचती है कि क्या मेरी पहचान, आखिर ये सब हो क्या रहा है। फिर कॉन्ट्रैक्ट को देखकर सोचती है कि मैं इस बात का फायदा उठाकर यहाँ से भाग सकती हूँ। नेक्स्ट डे जियांग यी वापस आता है और कहता है कि तुम्हें मेरे रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ड्रेसिंग एंड स्टाइल करना होगा और लॉन्ग एंड स्ट्रेट ब्लैक हेयर तुम पर ज्यादा जचते हैं। आज के बाद तुम इस तरह रेडी होकर मुझसे मिलने आओगी। मेड उसके बालों को स्ट्रेट कर रही होती है। लिनशु जियांग यी से कहती है कि मुझे अच्छा लगा तुमने मेरे लिए इतना कुछ सोचा। फिर सोचती है कि चिंता मत करो, इस बार मैं अच्छी तरह कोऑपरेट करूंगी और यहाँ से भाग निकलूंगी। और फिर कॉन्ट्रैक्ट पेपर लाकर जियांग यी के पास जाकर बैठ जाती है और उसका हाथ पकड़कर अपने फेस पर रखकर उसे प्यार से देख रही होती है और उसके क्लोज होने लगती है। वो जानबूझकर ये सब कर रही होती है। जियांग यी उसके क्लोज होने लगता है। तभी जियांग शिंग आता है और उसे रोकता है। उसे देखकर लिनशु उसके पास जाने लगती है तो जियांग यी उसे रोककर अपने पास बिठाता है। जियांग शिंग कहता है कि भाई मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज लिनशु को चोट मत पहुँचाना। ये सुनकर लिनशु शॉक्ड होकर कहती है क्या तुम दोनों भाई हो। जियांग यी कहता है कि अगर इतने दिनों से मैं तुम्हारा पीछा ना करवाता तो मुझे ये कभी पता न चल पाता कि तुमने ऐसी लड़की को छुपा रखा है। जियांग शिंग कहता है कि भाई मैं तुम्हारी किसी बात पर भी ऑब्जेक्शन नहीं करूँगा, तुम बस लिनशु को छोड़ दो। जियांग यी उसकी बात नहीं सुनता और उसे बाहर निकालने का कहता है। आधी रात को लिनशु चुपके से स्टडी रूम में जाती है। लिनशु ने स्टडी रूम की कीज लेने के लिए ही जियांग यी के क्लोज गई थी। वो सोचती है कि क्या इस स्टडी रूम में कुछ हो सकता है। वो स्टडी रूम में जाती है जहां वो दोनों भाइयों की तस्वीर देखकर सोचती है कि ये दोनों भाई हैं तो मेरा क्या रिश्ता है। तभी उसकी नज़र एक फोटो फ्रेम पे पड़ती है जिसे फैब्रिक से छुपाया होता है। लिनशु जैसे ही फैब्रिक हटाती है तो खुद की जियांग यी के साथ वेडिंग पिक देखकर शॉक्ड रह जाती है और सोचती है कि मैं बिना किसी रीजन के अपने बॉयफ्रेंड के भाई की सब्स्टिट्यूट लवर बन गई। वो एग्जैक्टली मेरी तरह दिखती है, क्या इसलिए जियांग यी मुझे पकड़कर यहाँ ले आया। इस तस्वीर को देखकर मुझे इतना दुख क्यों हो रहा है। तभी जियांग यी आता है और कहता है कि ये मेरी वाइफ है और तुम्हारा चेहरा बिल्कुल वैसा है।
तभी लिनशू की तबीयत खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर शी उसका चेकअप करने लगती है और चेकअप के बाद वो उसके निशान को देखकर कहती है कि अफसोस ये निशान। लिनशू उसका हाथ पकड़कर रोकती है और पूछती है कि मैं बार बार बेहोश क्यों हो जाती हूँ। डॉक्टर शी बताती है कि हार्ट सर्जरी की वजह से ऐसा हो रहा है, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए और एक्सेसिव इमोशन से बचना चाहिए। ये कहते ही वो मेडिसिन देकर जा रही होती है। लिनशू जियांग यी से कहती है कि सब कुछ चेक कर लिया गया है, अब तुम सेटिस्फाई हो। जियांग यी उसे कोई जवाब नहीं देता और डॉक्टर शी से कहता है कि अब से इसका अच्छे से ख्याल रखना। नेक्स्ट सीन में लिनशू शावर लेकर बाहर आती है, तभी जियांग शिंग उसका हाथ पकड़कर रूम में ले आता है और कहता है कि डरो नहीं, ये मैं हूँ, और चुप होने का इशारा करता है ताकि जियांग यी को पता ना चल पाए। लिनशू पूछती है कि तुम्हारा भाई क्या करना चाहता है। जियांग शिंग कहता है कि ये एक लंबी कहानी है, मेरी भाभी के डेथ के बाद से ही मेरा भाई पागल हो गया। वो पिछले कुछ वर्षों से एक सिमिलर सब्स्टिट्यूट की तलाश में है। मेरे पास परिवार में उससे निपटने का कोई राइट या एबिलिटी नहीं। फिर उसका हाथ पकड़कर कहता है कि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना होगा, मैं तुम्हें यहाँ से दूर ले जाने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। लिनशू कहती है कि फिर तुम्हें मुझसे प्यार क्यों हुआ जबकि मैं बिल्कुल तुम्हारी भाभी की तरह दिखती हूँ। जियांग शिंग कुछ कहने ही वाला होता है, तभी रूम में जियांग यी आ रहा होता है। रूम के बाहर आवाज सुनकर लिनशू जियांग शिंग को छुपने का कहती है और जाकर डोर ओपन करती है। जियांग यी को शक हो जाता है कि ये कुछ तो खिचड़ी पका रही है। लिनशू उससे प्यार से बात करती है और कहती है कि मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग हमें डेली 1 आवर के लिए अकेले टाइम स्पेंड करना होगा, सही कहा ना। ये कहते ही उसका हाथ पकड़कर रूम के अंदर ले आती है। जियांग यी को शक तो है, वो उससे पूछने भी वाला होता है लेकिन फिर नहीं पूछता और उसके हेयर ड्राई करने लगता है। तभी वो फ्लैशबैक याद करता है जहाँ 2 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। जियांग यी और उसकी वाइफ काफी खुश थे, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लेकिन सोचने वाली बात है, क्या लिनशू उसकी वाइफ है या उसके जैसे दिखने वाली लड़की। लिनशू सोचती है कि ये मुझे अपनी वाइफ की सब्स्टिट्यूट समझ रहा है। फिर खुद से कहती है कि इस बात को भूल जाओ, इसे पता नहीं चलना चाहिए कि जियांग शिंग यही है। जियांग यी कॉम लेने जा रहा होता है तो लिनशू उसे रोक कर कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं। जियांग यी कहता है ठीक है, ठंड बढ़ रही है, मैं तुम्हारे लिए कुछ ओढ़ने को ले आता हूँ। वो जाने लगता है तो लिनशू फिर से उसे रोकती है और इस चक्कर में दोनों काफी करीब हो जाते हैं। लिनशू कहती है कि मुझे ठंड नहीं लग रही, तुम मत जाओ, यहीं मेरे पास रहो। जियांग यी कहता है ठीक है, मैं यहीं तुम्हारे पास हूँ। ये कहते ही वो उसके क्लोज जाने लगता है। लिनशू घबराने लगती है और सोचती है कि क्यों इसके करीब आने से मुझे बुरा नहीं लगता, मैं इससे नफरत क्यों नहीं करती। ये सब देखकर जियांग शिंग जेलस होता है। जियांग यी जाने लगता है, तभी उसकी नज़र जियांग शिंग के कोट पे पड़ती है जिसे वो भूल गया था। वो समझ जाता है कि जियांग शिंग रूम में है और कहता है कि अगली बार अपने कपड़े छुपाना याद रखना। फिर लिनशू से कहता है कि कल डांस पार्टी है, तुम्हें वहाँ जरूर आना है और ये मत भूलना कि तुम्हारी क्या आइडेंटिटी है। ये बोलकर वो चला जाता है। लिनशू जियांग शिंग से कहती है कि बाहर आओ, तुम्हारा भाई पहले से जानता है कि तुम यहीं हो। जियांग शिंग उसके पास आता है और कहता है कि मैं भी उस डांस पार्टी में आऊँगा, मैंने प्लान बना लिया है, सब कुछ पहले से तैयार है, मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा। नेक्स्ट सीन में लिनशू पार्टी में जाने के लिए रेडी हो रही होती है। वो सोचती है कि क्या मुझे जियांग शिंग पर ट्रस्ट करना चाहिए, अगर मैं उसके साथ डील करती हूँ तो क्या मैं सच में जियांग यी से बच पाऊंगी। मेड लिनशू से कहती है कि यंग मास्टर ने आपको अपनी वाइफ का फेवरेट हेयर स्टाइल बनाने का ऑर्डर दिया है। लिनशू पूछती है कि जियांग यी की वाइफ और मेरी शक्ल सच में एक जैसी दिखती है। मेड कहती है हाँ, आप बिल्कुल मिसेस लिन की तरह दिखती हो। जब मैंने आपको पहली बार देखा तो मुझे लगा कि आप मिसेस लिन हो, मगर अफसोस 2 साल पहले मिसेस लिन की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। ये सुन लिनशू सोचती है कि मेरी याददाश्त भी 2 साल पहले चली गई थी। क्या मैं और जियांग यी की वाइफ सच में किसी तरह से जुड़े हुए हैं? अगर आज रात मैं जियांग शिंग के साथ चली गई तो क्या फिर कभी मुझे सच का पता लगने का मौका मिलेगा? दूसरी तरफ असिस्टेंट लिनशू की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर कॉल पर बता रहा होता है कि यंग मास्टर 2 साल पहले मिस लिनशू का सीरियस कार एक्सीडेंट हुआ था।
हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद उसने फ्लावर शॉप ओपन किया और वहाँ काम करने लग गई। लेकिन अजीब बात यह है कि एक्सीडेंट से पहले की मुझे उनकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। जियांग ये कहता है ठीक है, तुम जियांग शिंग पर नजर रखो। तभी लिनशु आ रही होती है तो जियांग ये उसे देखता ही रह जाता है और कहता है कि चलो पार्टी स्टार्ट होने वाली है, कोई गड़बड़ मत करना। ये कहते ही दोनों पार्टी में पहुंच जाते हैं। लिनशु सोचती है कि आज की रात किसी और की सब्स्टिट्यूट बनने का लास्ट डे है। दोनों को साथ देखकर लोग बातें कर रहे होते हैं कि अरे देखो, सच में मिस्टर जियांग की वाइफ की तरह है। दूसरी कहती है कि मैंने सुना है कि दोनों भाइयों ने इस लड़की के बदले बहुत ज्यादा कीमत चुकाई है। दोनों भाई एक ही लड़की के पीछे पड़े हुए हैं। लिनशु उनकी बातें सुन लेती है और सोच में पड़ जाती है। तभी सामने जियांग शिंग आता है और उसे इशारा करता है। उसे देख लिनशु काफी ज्यादा खुश होती है। ये देख जियांग ये जेलस होता है और फिर जियांग शिंग को जेलस करने के लिए लिनशु को पकड़कर कहता है कि तुम बस मेरी तरफ देखो। ये कहते ही वो उसके काफी ज्यादा क्लोज जाता है। अपने महबूब को किसी और के साथ इलू इलू करता देख जियांग शिंग हद से ज्यादा जेलस होता है। जियांग ही लिनशु से कहता है कि तुम्हारा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है। ये सुनकर लिनशु उसे जोरदार थप्पड़ दे मारती है और वहाँ से चली जाती है। वहीं खड़े लोग उनके बारे में अजीब अजीब बातें करने लगते हैं। मौका देकर लिनशु वहाँ से भागने लगती है और सोचती है कि मुझे यहाँ से निकलना होगा, मुझे इस पागल इंसान से खुद को बचाना होगा। दूसरी तरफ जियांग शिंग भी उसके पीछे जाता है। दोनों जियांग हाउस से भाग तो जाते हैं लेकिन जियांग ये से बच नहीं पाते। वो सामने आकर दोनों का रास्ता रोकता है और कहता है कि लिनशु, जहाँ कहीं भी चली जाओ तुम मुझसे बच नहीं सकती। लिनशु उसके पास जाती है और कहती है कि मैं फिर से कहती हूँ, तुमने क्लियरली देख लिया है, मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ, तुम मेरी जान छोड़ दो। जियांग ये उसे कुछ नहीं कहता और जाकर कोट पहना देता है। इससे ये पता चलता है कि जियांग ये को उसकी ज्यादा केयर है। लिनशु उससे दूर हटती है और कहती है कि मुझे छुओ मत। जियांग ये उसे शांत होने का कहता है और फिर उसे शूज पहनाते हुए कहता है कि बाहर बहुत ठंड है, इस तरह नंगे पैर रहने से तुम्हें सर्दी लग जाएगी। लिनशु सोचती है कि क्या मैं इस जिंदगी में कभी भी इसके काबू से बाहर नहीं निकल सकती। जियांग ये कहता है चलो घर चलते हैं। वो उसे ले जा रहा होता है। तभी जियांग शिंग लिनशु का हाथ पकड़कर रोकता है और कहता है कि भाई, ये तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। जियांग ये कहता है कि ये मेरा और इसके बीच का मामला है, तुम्हें इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं। तभी लिनशु की तबीयत खराब होने लगती है। वो सोचती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सीन कुछ जाना पहचाना है, क्या पहले भी मेरे साथ ऐसा कुछ हो चुका है। तभी उसे कुछ याद आने लगता है। पहले भी जियांग यी जब उसे ले जा रहा था तब भी जियांग शिन ने उसका हाथ पकड़कर रोका था और यही सब कहा था। वो खुद से कहती है कि आखिर मैं हूँ कौन। ये सब सोच सोच कर वो बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में जब लिनशु को होश आता है तो वो बाहर आवाज सुनकर दरवाजे के पास खड़ी होकर बातें सुन रही होती है, जहां डॉक्टर शी जियांग शिन से कहती है कि मेरी बात सुनो, तुम्हें उसे मेडिसिन देना बंद करना होगा। अगर तुम उसे ऐसे ही मेडिसिन देते रहे तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। जियांग शिन गुस्से से कहता है कि बकवास बंद करो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, समझ आई मेरी बात। ये बोलकर वो चला जाता है। लिनशु ये सारी बातें सुनकर शॉक्ड हो जाती है। जब डॉक्टर शी रूम के अंदर जाती है तो लिनशु को ना देकर कहती है कि जल्दी आओ। लिनशु फिर से भाग गई। ये कहते ही वो उसे ढूंढने जाती है, लेकिन लिनशु वही रूम में होती है और उसके जाने के बाद मेडिसिन को देखकर सोचती है तो मेरी एबनॉर्मल रिएक्शन हार्ट ट्रांसप्लांट की वजह से नहीं बल्कि इन मेडिसिन की वजह से था। फिर वो डॉक्टर शी का वॉलेट चेक करती है जिसमें वो डॉक्टर शी और जियांग शिंग के साथ में तस्वीर देखकर कहती है कि इन दोनों का रिश्ता कोई मामूली नहीं है। जियांग शिंग मुझसे झूठ बोल रहा है, वो कुछ तो छुपा रहा है। लिनशु के होश में आने का सुनकर जियांग यी उसके पास आता है और उसे हग करके कहता है कि मुझे छोड़कर मत जाना, मैं तुम्हें फिर से नहीं खोना चाहता। लिनशु उसे दूर करने की कोशिश करती है लेकिन जियांग यी उसे नहीं छोड़ता। जियांग यी को उसकी काफी फिक्र और केयर है। ये देख लिनशु भी शांत हो जाती है। नेक्स्ट सीन में लिनशु जियांग यी का इंतजार कर रही होती है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग उन्हें डेली 1 आवर साथ टाइम स्पेंड करना होगा, लेकिन जियांग यी नहीं आता। लिनशु खुद से कहती है कि उसे अब तक आ जाना चाहिए था, वो अभी तक क्यों नहीं आया। फिर खुद से कहती है कि ये मुझे क्या हो गया है, मैं उसका इंतजार क्यों कर रही हूँ, उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ, अच्छा होगा कि वो ना आए।
ये कहते ही वो हेयर ड्राई करने लगती है और उसके बारे में सोच रही होती है और कहती है कि ऐसा लगता है वो सच में अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है, लेकिन कुछ दिनों से वो थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा है। क्या ऐसी कोई बात है जो उसे परेशान कर रही है? अच्छा होगा कि मैं जाकर देख आऊं। वो उसके रूम में जाती है जहां जियांग यी अपनी वाइफ की याद में देवदास बना बैठा होता है। ये देखकर लिनशु उसके पास जाती है और पूछती है कि जियांग यी तुम ठीक हो? जियांग यी उसे प्यार से देख रहा होता है। वो उसे अपनी वाइफ समझ रहा होता है और कहता है कि लिनशु तुम वापस आ गई। ये कहते ही वो उसे पकड़कर बेड पर पटक देता है और कहता है कि लिनशु मैंने तुम्हें बहुत याद किया। लिनशु कहती है जियांग यी ये मैं हूँ। जियांग यी कहता है नहीं तुम वो नहीं हो। फिर उसे बुली करके कहता है कि तुम वो क्यों नहीं हो। लिनशु कहती है अगर मैं वो नहीं हूँ तो मुझे जाने दो। जियांग यी कहता है एक पल के लिए मुझे सच में लगा कि तुम मेरी वाइफ हो। लिनशु जा रही होती है तो जियांग यी कहता है कल ग्रैंड माँ से मिलने मेरे साथ चलना। मेरी वाइफ को मेरी ग्रैंड माँ ने ही अडॉप्ट किया था। ग्रैंड माँ उससे बहुत प्यार करती है, उन्हें नहीं पता कि वो मर चुकी है। लिनशु कहती है फिक्र मत करो, मैं इस ड्रामे को अंजाम देने में तुम्हारे साथ अच्छे से कोऑपरेट करूंगी। नेक्स्ट डे दोनों ग्रैंड माँ से मिलने जाते हैं। लिनशु सोचती है कि मुझे उसकी दादी को ये पता नहीं चलने देना चाहिए कि मैं फेक लिनशु हूँ। वहीं डॉक्टर शी ग्रैंड माँ का चेकअप कर रही होती है। लिनशु और जियांग यी को आता देख ग्रैंड माँ से कहती है कि आपकी हेल्थ ठीक है, मैं चलती हूँ। ये बोलकर दोनों को हेलो कहकर चली जाती है और बाहर आकर जियांग शिंग को कॉल करके बताती है कि जियांग यी लिनशु को ग्रैंड माँ से मिलवाने ले आया है। मुझे शक है कि उसकी याददाश्त वापस आ गई है। ग्रैंड माँ लिनशु को देखकर बहुत खुश होती है। आफ्टर ऑल 2 साल बाद वो उससे मिल रही है। वो कहती है कि मेरी शुशु वापस आ गई। जियांग यी ने ग्रैंड माँ से झूठ बोला था कि लिनशु अब्रॉड स्टडी करने गई, तो ग्रैंड माँ कहती है कि फाइनली अब्रॉड से स्टडी कंप्लीट करने के बाद आखिरकार तुम वापस आ ही गई। मुझे जी भर कर देखने दो मेरी बेटी कितनी कमजोर हो गई है। ग्रैंड माँ को शक ना हो इसलिए लिनशु जियांग यी के करीब होने लगती है। जियांग यी कहता है कि ग्रैंड माँ ये क्या कह रही हो, चाइना वापस आते ही हम आपसे मिलने आ गए। लिनशु सोचती है कि जियांग यी काफी अच्छी एक्टिंग कर लेते हो। ग्रैंड माँ लिनशु को फ्रूट्स खाने को कहती है। लिनशु कहती है कि ग्रैंड माँ मैं ग्रेप्स नहीं खा सकती, मुझे इससे एलर्जी है। तभी जियांग यी उसका हाथ पकड़कर चुप होने का कहता है। लिनशु सोचती है उफ ये मैंने क्या बोल दिया, कर दी गड़बड़ मैंने। तभी जियांग यी बात को संभाल लेता है और ग्रैंड माँ से कहता है कि ग्रैंड माँ क्या आप भूल गई, शुशु को बचपन से ही स्ट्रॉबेरी से एलर्जी है। ये सुन लिनशु सोचती है क्या शुशु को भी स्ट्रॉबेरी से एलर्जी था। जियांग यी सोचता है क्या सच में ये मेरी शुशु हो सकती है। ग्रैंड माँ कहती है कि सॉरी मैं बुढ़ी हो गई हूँ, तभी इतनी इम्पोर्टेंट बात भूल गई हूँ। फिर जियांग यी से कहती है कि ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने शुशु को मुझसे दूर रखा और मुझसे मिलवाने भी नहीं ले आए। फिर लिनशु से कहती है कि कोई बात नहीं, ग्रैंड माँ के पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। ये कहते ही वो उसे गिफ्ट देती है जो शुशु को काफी पसंद था। ग्रैंड माँ कहती है कि ये हेयर ड्रायर तुम्हारे लिए, मैंने स्पेशली ये तुम्हारे लिए खरीदा है। लिनशु जानती है कि ये शुशु को काफी पसंद था। जियांग यी ने लिनशु को पहले ही बता दिया था कि शुशु को क्या पसंद था और क्या नहीं। वो ग्रैंड माँ से थैंक्स बोलती है और कहती है कि ये मुझे काफी पसंद है। जियांग यी कहता है कि ग्रैंड माँ सिर्फ शुशु के लिए गिफ्ट, मेरे लिए कुछ नहीं। तो ग्रैंड माँ कहती है कि ज्यादा जेलस मत हो, मैंने तुम्हारे लिए भी गिफ्ट खरीदा है। ये कहते ही वो उसे गिफ्ट बॉक्स देती है। लिनशु सोचती है कि मेरे और शुशु के बीच बहुत कुछ सिमिलर है। क्या ये सच में महज एक इत्तेफाक है? काफी देर रुकने के बाद दोनों वापस जा रहे होते हैं। ग्रैंड माँ लिनशु से कहती है कि अपना प्रॉमिस मत भूलना, मुझसे मिलने आती रहना। लिनशु हाँ कहती है। तभी जियांग यी को असिस्टेंट का मैसेज आता है, यंग मास्टर मैंने पता लगा लिया है। ये मैसेज पढ़कर जियांग यी साइट पर जाता है, तभी उसे असिस्टेंट का सेकंड मैसेज रिसीव्ड होता है। यंग मास्टर आइडेंटिफिकेशन रिजल्ट आ गया है, मिस लिनशु ही आपकी वाइफ शुशु है। ये मैसेज पढ़कर जियांग यी शॉक्ड होकर उसे देख रहा होता है। तभी सामने से एक कार उसकी तरफ आ रही होती है। जियांग यी का सारा ध्यान बस लिनशु की तरफ होता है, उसे पता नहीं होता कि कार उसकी तरफ आ रही है। तभी लिनशु देख लेती है और जियांग यी को बचाने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन जियांग यी उसे धक्का देकर बचा लेता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ये सब जियांग शिंग ने करवाया। वो जियांग यी को मरवा कर लिनशु को अपना बनाना चाहता है और इन सब में डॉक्टर शी भी उसका साथ देती है।
वो जियांगशिन से कहती है कि जियांगशिन, तुम अपने भाई के साथ कितने क्रूर हो। जियांगशिन कहता है कि मैं उसे जियांगी के करीब वापस जाने नहीं दूंगा। लिनशू सिर्फ मेरी है, जियांगी उसे मुझसे कभी नहीं छीन सकता। जियांगशिन अपने भाई को मारकर लिनशू को अपना बनाना चाहता था, लेकिन ये सब करके उसने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार दी। सर पर चोट लगने की वजह से लिनशू को सब याद आ जाता है कि वो जियांगी की वाइफ शुशु है और जियांगशिन वो इंसान है जो दोनों को अलग करना चाहता था। सब याद आने के बाद वो भागते हुए जियांगी के पास जाती है और कहती है कि जियांगी, मुझे सब याद आ गया, मैं तुम्हारी शुशु हूँ। जियांगी उसे प्यार से देख रहा होता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें फिर से हर्ट किया। ये बोलकर वो बेहोश हो जाता है। शुशु रो रो कर कह रही होती है कि जियांगी उठो, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते, मैं तुम्हारी शुशु हूँ, मैं वापस आ गई हूँ, अब मैं तुमसे दूर कभी नहीं जाऊंगी, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। शुशु और ग्रैंडमा जियांगी को हॉस्पिटल ले आते हैं। जियांगी की कंडीशन काफी सीरियस है। डॉक्टर कहते हैं कि कार एक्सीडेंट में पेशेंट के सर पर सीरियस चोटें आई है, सिचुएशन काफी क्रिटिकल है। ये सुन ग्रैंडमा कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं कैसे जी सकती हूँ। शुशु टूट सी जाती है। वो सोचती है कि आखिरकार मुझे याद आ गया कि मेरा नाम शुशु है। ये लड़का जो जबरदस्ती मुझे अपने पास रख रहा था, मुझे परेशान कर रहा था, वो मेरा हस्बैंड है जो मुझसे बहुत प्यार करता है। इसी के साथ फ्लैशबैक में 2 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां शुशु और जियांगी की एंगेजमेंट पार्टी चल रही होती है। दोनों को साथ देखकर लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन जियांगशिन खुश नहीं होता। जियांगी के जाने के बाद वो शुशु के पास आता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है कि ओह, तुम तो मेरी होने वाली भाभी हो, तुमने मुझे रिजेक्ट करके मेरे भाई को चूज कर लिया, आफ्टर ऑल वो मुझसे ज्यादा पावरफुल जो है। शुशु अपना हाथ छुड़ाकर कहती है कि ये मत भूलो कि तुम कौन हो और कहाँ खड़े हो। जियांगशिन कहता है कि अब से हम एक फैमिली हैं। शुशु कहती है कि बहुत हो गया, मैं तुम्हारी भाभी बनने वाली हूँ, इसलिए तुम्हें बोलने से पहले सोचना होगा और केयरफुल रहना होगा। ये बोलकर वो चली जाती है। वेट्रेस के हाथों गलती से शुशु के ऊपर पानी गिर जाता है, जिस वजह से उसके बाल गीले हो जाते हैं। वो पार्टी में नहीं जाती। तभी जियांगी आता है और उसके बालों को ड्राई कर रहा होता है। दोनों एक दूसरे को प्यार से देख रहे होते हैं। जियांगी कहता है कि मैं गैस से बाय बोलकर आता हूँ, फिर हम साथ चलेंगे, तुम यहीं मेरा वेट करो। जियांगी के जाने के बाद वहाँ जियांगशिन आता है। शुशु कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जियांगशिन कहता है कि जियांगी फिर जीत गया, मैं फिर एक कदम पीछे रह गया। शुशु पूछती है कि तुम यहाँ किस लिए आए हो। जियांगशिन कहता है कि मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि मैं ये सब छोड़ दूंगा, आज से हम एक फैमिली की तरह मिलेंगे। शुशु उसकी बातों पर यकीन कर लेती है और उसे थैंक्स बोलकर कहती है कि तुमने सही फैसला लिया। जियांगशिन कहता है कि भाई पार्टी में बिजी है, चलो मैं तुम्हें वापस घर ले चलता हूँ। शुशु उसके साथ चली जाती है। जियांगशिन शुशु को घर ले जा रहा होता है। जियांगशिन ने शुशु से कहा था कि वो अब उसे भूल जाएगा और उसे जियांगी की वाइफ एक्सेप्ट करेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। वो किसी भी हाल में उसे अपना बनाना चाहता है। वो जियांगी से सब कुछ छीनना चाहता है। वो शुशु से कहता है कि क्या तुम्हें याद है, मैं तुमसे पहली बार तब मिला था जब तुम छोटी थी। शुशु कहती है, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम अब पास्ट की कोई बातें नहीं करोगे, एक नई शुरुआत करोगे। लेकिन जियांगशिन, तुमने अब सारी हदें पार कर दी, मुझे तुम पर ट्रस्ट करना ही नहीं चाहिए था। जियांगी कहता है कि मेरे पास कभी भी वो चीज़ नहीं था जो जियांगी के पास था, माँ बाप का प्यार, फैमिली, कंपनी, इनहेरिटेंस और तुम। ये सुन शुशु घबराने लगती है। वो समझ जाती है कि इसके इरादे ठीक नहीं है, ये कुछ तो उसके साथ करने वाला है। वो उसे कहती है कि बस बहुत हुआ, कार रोको, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। जियांगशिन कहता है कि तुम पर सबसे पहला हक मेरा है, ऑब्वियसली सबसे पहले मैं ही तुमसे मिला था, जियांगी से भी पहले। सबसे पहले मुझे ही तुमसे प्यार हुआ था, तो तुम उसे कैसे चूज कर सकती हो। जियांगी ने मुझसे सब कुछ छीन लिया, लेकिन मैं उसे तुम्हें छीनने नहीं दूंगा, तुम सिर्फ मेरी हो। शुशु उसे शांत होने का कहती है, लेकिन जियांगशिन के सर पर गुस्सा चढ़ा हुआ होता है। वो उसकी कोई बात नहीं सुनता और कहता है कि घबराओ नहीं, मैं तुम्हें जियांगी से ज्यादा खुश रखूंगा। शुशु कहती है कि जियांगशिन शांत हो जाओ। जियांगशिन कहता है कि अब से हम साथ जिएंगे और साथ मरेंगे, मैं तुम्हें कभी जियांगी का होने नहीं दूंगा और फिर
दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। शूशू को सब याद आ जाता है। जियांगशिंग खुद भी मरना चाहता था और उसे भी मारना चाहता था, लेकिन जब उसकी याददाश्त चली गई तो जियांगशिंग ने मौके का फायदा उठाया, उससे झूठ कहा और अपने पास रखा। तभी जियांगी की हालत खराब हो जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि पेशेंट की हालत क्रिटिकल है। फैमिली मेंबर जल्दी से क्रिटिकल इलनेस नोटिफिकेशन फॉर्म पर साइन करें। इसका मतलब जियांगी का बचना अब मुश्किल है। ग्रैंड माँ जियांगी के पास जाती है और शूशू पूरी तरह से टूट जाती है। तभी जियांगशिंग आता है और शूशू से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। जियांगशिंग नहीं जानता कि शूशू की याददाश्त वापस आ गई। शूशू उसे गुस्से से देख रही होती है। जियांगशिंग कहता है कि तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? क्या तुम्हें कोई बुरी बातें याद आ गईं? शूशू जानती है कि जियांगशिंग काफी डेंजरस है। अगर उसे पता चल गया कि उसकी याददाश्त वापस आ गई तो वो किसी भी हद तक जा सकता है, इसलिए वो उसे नहीं बताती और हक करके कहती है कि मैं बहुत डर गई थी। फिर खुद से कहती है कि मैं जियांगशिंग को ये पता नहीं चलने दे सकती कि मेरी याददाश्त वापस आ गई। मैं चाहती हूँ कि उसे वो सजा मिले जो वो डिजर्व करता है। जियांगशिंग कहता है कि डरो नहीं, मैं यहीं तुम्हारे पास हूँ। तभी डॉक्टर कहता है कि पेशेंट मर रहा है, जल्दी से रेस्क्यू करो। जियांगी की सांसें रुक जाती हैं। डॉक्टर उसे बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। शूशू जियांगी के पास जाने लगती है पर जियांगशिंग उसे जाने नहीं देता और कहता है कि आज से हमारी खूबसूरत जिंदगी की एक नई शुरुआत होगी। जियांगी को मरता देख जियांगशिंग खुश होता है। शूशू चाहकर भी जियांगी के पास नहीं जाती। अगर वो जियांगी के पास गई तो जियांगशिंग को पता चल जाएगा कि उसकी याददाश्त वापस आ गई, जो वो नहीं चाहती, क्योंकि वो जानती है कि एक्सीडेंट के पीछे जियांगशिंग का हाथ है। वो उसे सजा दिलवा कर ही रहेगी। उससे कहती है कि सही कहा, अब से हम एक नई शुरुआत करेंगे। जियांगशिंग सब कुछ पाकर बहुत खुश होता है और शूशू से कहता है कि जियांगी मर चुका है तो अब मुझे ही उसकी कंपनी, प्रॉपर्टी और तुम्हें इनहेरिट करना होगा। शूशू वेडिंग पिक को देखकर कहती है कि इस तस्वीर को भी फेंक दो। मेड कहती है कि मिस जियांग, मैं ऐसा नहीं कर सकती, ये सबसे बड़े यंग मास्टर हैं। शूशू का ये रूप देखकर बाकी मेड्स कह रहे होते हैं कि ये बस एक सब्स्टिट्यूट है और खुद को सच में इस घर की मालकिन समझ रही है। यंग मास्टर जब जिंदा थे तो कभी भी इसे हर्ट नहीं किया। शूशू जवाब देती है कि वो मुझे अपनी वाइफ की सब्स्टिट्यूट मानता था, अब जबकि वो मर चुका है तो मैं उससे जुड़ी कोई चीज भी देखना नहीं चाहती। तभी जियांगशिंग को कॉल आता है, जिससे बात करके वो शॉक्ड होता है और वहाँ से चला जाता है। शूशू सोचती है कुछ तो गड़बड़ है, कहीं उसे कुछ पता तो नहीं चल गया। तभी कुछ लोग फोटो फ्रेम ले जा रहे होते हैं। एक लड़का शूशू को साइड होने का कहता है। शूशू उसे शॉक्ड होकर देख रही होती है क्योंकि उसकी वॉइस जियांगी की तरह थी। वो उसे देखकर सोचती है कि जियांगी, क्या तुम जिंदा हो? ये कहते ही वो उसके पास जाती है और मास्क निकाल कर उसका फेस चेक करती है तो वो जियांगी नहीं होता। शूशू सैड हो जाती है। जियांगशिंग जा रहा होता है तो शूशू उसके पीछे जाती है और छुपके से उनकी बातें सुन रही होती है। जिसने जियांगी का एक्सीडेंट किया था वो जियांगशिंग से पैसे लेने आता है। जियांगशिंग कहता है कि तुम यहाँ क्या करे हो, मैं पहले ही तुम्हें पैसे दे चुका हूँ। वो बंदा जियांगशिंग को धमकाने लगता है और कहता है कि तुम्हारे कहने पर मैंने जियांगी को मार डाला, अब तुम एक हाई पोजीशन पर हो तो तुम डेफिनेटली ये नहीं चाहोगे कि मैं ये सच सबके सामने ले आऊं। जियांगशिंग कहता है क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? वो कहता है कि जियांगी के मरने के बाद कंपनी तुम्हारी हो गई है, एविडेंस छुपाने के लिए पैसे खर्च करना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। ये सुन शूशू शॉक्ड होती है। जियांगशिंग कहता है कि पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं, सारे एविडेंस दो और आज के बाद मेरे सामने कभी मत आना। लड़का एविडेंस देकर वहाँ से चला जाता है। शूशू सोचती है तो मेरा शक सही था, जियांगी को मारने के पीछे तुम्हारा ही हाथ था। जियांगशिंग, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ, तुम खुद अपना सर सबके सामने ले आओगे। नेक्स्ट सीन में शूशू अपने निशान को देख रही होती है और कहती है कि जियांगशिंग के कारण मेरा कार एक्सीडेंट हुआ और मेरी याददाश्त चली गई और उसी के कारण जियांगी मर गया। जियांगशिंग, तुमने जो कुछ भी किया है उसकी कीमत तुम्हें आज रात चुकानी पड़ेगी। ये कहते ही वो ड्रिंक लेकर जियांगशिंग के पास जाती है। शूशू ने ड्रिंक के अंदर एनेस्थीसिया ड्रग मिलाया होता है। वो सोचती है कि जियांगशिंग बस ये ड्रिंक पियो फिर सब खत्म। शूशू उसे प्यार से देख रही होती है और उसके पास जाती है। जियांगशिंग पूछता है कि तुम यहाँ क्या करी हो? शूशू कहती है कि जियांगी मर चुका है सो हमें जश्न मनाना चाहिए, क्या तुम आज रात मेरे साथ रह सकते हो? ये कहते ही वो उसे हक करती है।
जियांग शिंग उसका लाया हुआ ड्रिंक पी लेता है और कहता है कि चिंता मत करो, हमारे पास काफी समय है। शुशु, मुझे खुशी होगी अगर तुम मेरे हेयर ड्राई करोगी। शुशु मान जाती है और उसके हेयर ड्राई करने लगती है। जियांग शिंग उसे प्यार से देख रहा होता है और पास्ट के बारे में बातें कर रहा होता है कि जियांगी के आने से पहले वो दोनों कितने खुश थे। और शुशु से कहता है कि तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। शुशु उसे कोई जवाब नहीं देती, बस देख रही होती है। तो जियांग शिंग पूछता है क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? शुशु सोचती है कि जियांग शिंग अब तुम नहीं बच सकते, फिर कहती है कि मैं खुश हूँ, हम हमेशा साथ रहेंगे। तभी ड्रिंक अपना काम दिखाने लगता है। जियांग शिंग को चक्कर आने लगते हैं, वो बेहोश हो जाता है। शुशु खुद से कहती है कि मेडिसिन ने अपना काम कर दिया, अब मुझे जल्द ही सब करना होगा। ये कहते ही वो जियांग शिंग के रूम में जाती है और एविडेंस ढूंढने लगती है, लेकिन वो उसे नहीं मिलता। तो सोचती है कि अजीब बात है, मैंने खुद उसे एविडेंस डॉक्यूमेंट रूम में लाते हुए देखा था। तभी रूम में जियांग शिंग आता है और कहता है कि क्या तुम इसे ढूंढ रही हो? भाभी जी, सो सचमुच तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई। शुशु घबराने लगती है। तो तभी जियांग शिंग उसका हाथ पकड़कर क्लोज होने लगता है। शुशु कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, जाने दो मुझे। लेकिन जियांग शिंग उसे नहीं छोड़ता और कहता है कि तुमने मुझसे झूठ कहा, क्या तुम मुझे फिर से छोड़ना चाहती हो? शुशु कहती है कि मैंने कभी तुमसे प्यार किया ही नहीं, वो तुम हो जो मुझे खुद से प्यार करने के लिए फोर्स करते हो, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। ये सुन जियांग शिंग के आंखों से आंसू निकलते हैं। उसे गुस्से से देख रहा होता है और फिर बेड पर पटक कर कहता है कि चुप हो जाओ। शुशु कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, और फिर सोचती है कि जियांगी के मरने के बाद मैं जियांग शिंग के पास गई और उसे शक होने नहीं दिया कि मेरी याददाश्त वापस आ गई और उसके करीब होने लगी एविडेंस ढूंढने के लिए ताकि मैं रिवेंज ले पाऊं। लेकिन उसे सब पता चल गया। जियांग शिंग कहता है कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, तुम सिर्फ मेरी हो, तो मेरे साथ हॉनेस्ट रहो। ये कहते ही डॉक्टर शी को बुलाता है और कहता है कि इसे शांत करो। डॉक्टर शी आती है और साथ वो मेडिसिन भी लाती है, जिसे लेने के बाद शुशु सब भूल जाएगी। ये बात शुशु जानती है, इसलिए वो मेडिसिन फेंक देती है और डॉक्टर शी से कहती है कि मेरा हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी कार एक्सीडेंट को छुपाने के लिए जियांग शिंग का एक बहाना था, सही कहा ना? और जो मेडिसिन मैं लंबे समय से ले रही हूँ वो जियांग शिंग मुझे कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करता है। डॉक्टर शी कहती है कि जितना मैंने सोचा था तुम उससे कई ज्यादा स्मार्ट हो, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें एडवाइस दूंगी कि ओबीडेंट रहो, वरना तुम जियांग शिंग को जानती हो वो किस हद तक जा सकता है। ये सुन शुशु उसका हाथ पकड़कर कहती है कि तुम जियांग शिंग को पसंद करती हो ना? कितने अफसोस की बात है कि तुमने उसके लिए कितना कुछ किया, लेकिन वो फिर भी तुम्हारा ना हो सका। क्या तुम्हें आज तक वो सब कुछ मिला जो तुम चाहती हो? ये बात डॉक्टर शी के दिल पर लग जाती है और बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। शुशु सोचती है कि तीर निशाने पर लग गया, अब मुझे समझ आ गया है कि मुझे क्या करना है। नेक्स्ट सीन में जब शुशु शावर लेकर बाहर आती है तो रूम में जियांग शिंग को देखकर शॉक्ड होती है और कहती है कि तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? जियांग शिंग उसके पास जाता है और ड्रेस देकर कहता है कि ये ड्रेस लो और रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा। शुशु ड्रेस फेंक कर कहती है कि मुझे ये नहीं पहनना, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। तो जियांग शिंग कहता है कि भाभी जी, क्या तुम चाहती हो कि मैं इसे तुम्हें पहनाऊं? ये सुन शुशु पीछे हटकर कहती है कि क्या तुम पागल हो? जियांग शिंग ड्रेस देकर चला जाता है। शुशु ना चाहते हुए भी वो ड्रेस पहन लेती है और सोचती है कि वो मुझे कहाँ ले जाना चाहता है। तभी पीछे से जियांग शिंग आता है और जिप बंद करने लगता है। तो शुशु कहती है कि बाहर निकलो, मुझे टच मत करो। लेकिन जियांग शिंग कहाँ मानने वाला, उसे जो करना है वो करके ही रहता है और शुशु से कहता है कि बेहतर होगा कि तुम ओबीडेंट रहो और ये मत भूलो कि ग्रैंड माँ जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करती है वो अभी भी मेरे कब्जे में है। शुशु कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, वो तुम्हारी भी ग्रैंड माँ है। तो जियांग शिंग कहता है कि वो मेरी ग्रैंड माँ नहीं हो सकती, वो सिर्फ जियांगी से प्यार करती थी, उन्होंने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं। फिर शुशु के हेयर टच करते हुए कहता है कि तुमने अभी तक अपने बाल भी नहीं सुखाए हैं, बैठो, मुझे ये तुम्हारे लिए करने दो। ये कहते ही वो उसे बिठाता है और हेयर ड्राई करते हुए कहता है कि ये वही हेयर ड्रायर है जो जियांगी ने तुम्हें दिया था, उसे तुम्हारे हेयर ड्राई करना बहुत पसंद था, लेकिन ये अफसोस की बात है कि अब वो नहीं रहा। तो शुशु कहती है कि जियांग शिंग बस अब बहुत हो गया, क्या मुझे उकसाने में तुम्हें मजा आता है?
जियांग कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा ये सब छोड़ो शूशु, क्या तुम उस सरप्राइज के बारे में क्यूरियस नहीं हो जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया? शूशु पूछती है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो? जियांग कोई जवाब नहीं देता और उसे प्यार से देखकर हंस रहा होता है। क्या जियांग सच में मर गया है? अगर हाँ तो फिर शूशु जियांग से खुद को कैसे बचा पाएगी? शूशु एविडेंस ढूंढ रही होती है, तभी वहाँ जियांग आता है और कहता है कि क्या तुम इसे ढूंढ रही हो? भाभी जी, सो सचमुच तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई। शूशु घबराने लगती है तो तभी जियांग उसका हाथ पकड़कर क्लोज होने लगता है। शूशु कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, जाने दो मुझे। लेकिन जियांग उसे नहीं छोड़ता और कहता है कि तुमने मुझसे झूठ कहा, क्या तुम मुझे फिर से छोड़ना चाहती हो? शूशु कहती है कि मैंने कभी तुमसे प्यार किया ही नहीं, वो तुम हो जो मुझे खुद से प्यार करने के लिए फोर्स करती हो। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। ये सुन जियांग के आंखों से आंसू निकलते हैं। उसे गुस्से से देख रहा होता है और फिर बेड पर पटक कर कहता है कि चुप हो जाओ। शूशु कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो और फिर सोचती है कि जियांग के मरने के बाद मैं जियांग के पास गई और उसे शक होने नहीं दिया कि मेरी याददाश्त वापस आ गई और उसके करीब होने लगी एविडेंस ढूंढने के लिए ताकि मैं रिवेंज ले पाऊँ। लेकिन उसे सब पता चल गया। जियांग कहता है कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, तुम सिर्फ मेरी हो, सो मेरे साथ हॉनेस्ट रहो। ये कहते ही डॉक्टर शी को बुलाता है और कहता है कि इसे शांत करो। डॉक्टर शी आती है और साथ वो मेडिसिन भी लाती है जिसे लेने के बाद शूशु सब भूल जाएगी। ये बात शूशु जानती है, इसलिए वो मेडिसिन फेंक देती है और डॉक्टर शी से कहती है कि मेरा हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी कार एक्सीडेंट को छुपाने के लिए जियांग का एक बहाना था, सही कहा ना? और जो मेडिसिन मैं लंबे समय से ले रही हूँ वो जियांग मुझे कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करता है। डॉक्टर शी कहती है कि जितना मैंने सोचा था तुम उससे कई ज्यादा स्मार्ट हो, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें एडवाइस दूंगी कि ओबीडिएंट रहो, वरना तुम जियांग को जानती हो वो किस हद तक जा सकता है। ये सुन शूशु उसका हाथ पकड़कर कहती है कि तुम जियांग को पसंद करती हो ना? कितने अफसोस की बात है कि तुमने उसके लिए कितना कुछ किया लेकिन वो फिर भी तुम्हारा ना हो सका। क्या तुम्हें आज तक वो सब कुछ मिला जो तुम चाहती हो? ये बात डॉक्टर शी के दिल पर लग जाती है और बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। शूशु सोचती है कि तीर निशाने पर लग गया, अब मुझे समझ आ गया है कि मुझे क्या करना है। नेक्स्ट सीन में जब शूशु शावर लेकर बाहर आती है तो रूम में जियांग को देखकर शॉक्ड होती है और कहती है कि तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? जियांग उसके पास जाता है और ड्रेस देकर कहता है कि ये ड्रेस लो और रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा। शूशु ड्रेस फेंक कर कहती है कि मुझे ये नहीं पहनना, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। तो जियांग कहता है कि भाभी जी, क्या तुम चाहती हो कि मैं इसे तुम्हें पहनाऊं? ये सुन शूशु पीछे हटकर कहती है कि क्या तुम पागल हो? जियांग ड्रेस देकर चला जाता है। शूशु ना चाहते हुए भी वो ड्रेस पहन लेती है और सोचती है कि वो मुझे कहाँ ले जाना चाहता है। तभी पीछे से जियांग आता है और जिप बंद करने लगता है तो शूशु कहती है कि बाहर निकलो, मुझे टच मत करो। लेकिन जियांग कहाँ मानने वाला, उसे जो करना है वो करके ही रहता है और शूशु से कहता है कि बेहतर होगा कि तुम ओबीडिएंट रहो और ये मत भूलो कि ग्रैंड माँ जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करती है वो अभी भी मेरे कब्जे में है। शूशु कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, वो तुम्हारी भी ग्रैंड माँ है। तो जियांग कहता है कि वो मेरी ग्रैंड माँ नहीं हो सकती, वो सिर्फ जियांग से प्यार करती थी, उन्होंने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं। फिर शूशु के हेयर टच करते हुए कहता है कि तुमने अभी तक अपने बाल भी नहीं सुखाए हैं, बैठो, मुझे ये तुम्हारे लिए करने दो। ये कहते ही वो उसे बिठाता है और हेयर ड्राई करते हुए कहता है कि ये वही हेयर ड्रायर है जो जियांग ने तुम्हें दिया था। उसे तुम्हारे हेयर ड्राई करना बहुत पसंद था, लेकिन ये अफसोस की बात है कि अब वो नहीं रहा। तो शूशु कहती है कि जियांग बस अब बहुत हो गया, क्या मुझे उकसाने में तुम्हें मजा आता है? जियांग कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा ये सब छोड़ो शूशु, क्या तुम उस सरप्राइज के बारे में क्यूरियस नहीं हो जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया? शूशु पूछती है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो? जियांग कोई जवाब नहीं देता और उसे प्यार से देखकर हंस रहा होता है। जियांग शूशु को सेमेट्री ले आता है। वो जियांग की ग्रेव के सामने शूशु को प्रपोज करने वाला है। वो शूशु को जियांग के ग्रेव के पास ले जाता है तो शूशु पूछती है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? तभी जियांग घुटनों के बल बैठकर उसे प्रपोज करता है कि शूशु मैरी मी।
इस घटिया हरकत पर शूशू उसे थप्पड़ दे मारती है और कहती है कि पागल हो गए हो तुम, ऐसी घटिया हरकत करना बंद कर दो, तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए। तभी जियांग यी उसे जबरदस्ती रिंग पहना कर कहता है कि ये वो सरप्राइज है जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? मैंने अपने बड़े भाई को हमारी शादी का गवाह बनाया है। शूशू जाने की कोशिश करती है पर जियांगशिंग नहीं छोड़ता और कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम खुश हो या नहीं, तुम सिर्फ मेरी वाइफ बनोगी। सो मैं तुम्हें कुछ टाइम के लिए जियांगी के पास रहने की इजाजत देता हूँ, अब वो कभी वापस नहीं आ सकता। सो हमारे पास अभी भी बहुत समय है। ये कहते ही वो उसके क्लोज होता है। वहीं डॉक्टर शी ये सब देख रही होती है और मन ही मन रो रही होती है। शूशू जियांगशिंग को खुद से दूर करती है। जियांगशिंग जा रहा होता है तभी डॉक्टर शी को वहाँ देखकर पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? डॉक्टर शी कहती है कि मैंने हमेशा सोचा था कि तुमने जियांग यी को नीचा दिखाने के लिए ऐसा किया, लेकिन मैं गलत थी, ये सिर्फ शूशू को पाने के लिए था, है ना? जियांगशिंग कहता है कि तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। डॉक्टर शी कहती है तो फिर मेरा क्या तुमने मेरी अच्छाई का फायदा उठाया सिर्फ शूशू को पाने के लिए? जियांगशिंग कहता है कि मैंने कभी तुमसे कोई वादा किया ही नहीं, तुम्हें अपनी पोजीशन समझनी चाहिए थी। ये बोलकर वो चला जाता है। उसकी बातों से डॉक्टर शी हर्ट होती है। वहीं शूशू जियांगी की याद में रो रही होती है और रिंग निकाल कर फेंक कर कहती है कि जियांगी मैं तुम्हारा रिवेंज लेकर ही रहूंगी। कुछ देर वहाँ बैठने के बाद शूशू वापस जा रही होती है तभी एक लड़का आता है और शूशू के आईज क्लोज करके कहता है कि उदास मत हो, ये और कोई नहीं जियांगी होता है। जियांगी मरा नहीं था, सिर्फ जियांगशी को दिखाने के लिए उसने ये सब ड्रामा किया। उसकी आवाज सुनकर शूशू समझ जाती है और पूछती है कि जियांगी ये तुम हो? जियांगी उसके क्लोज जाता है और उसके आंखों से अपना हाथ हटाकर कहता है कि सॉरी शूशू, मुझे आने में देर हो गई। शूशू गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मारने लगती है लेकिन फिर खुद को रोक लेती है, उसे हक करके रोने लगती है और कहती है कि मैं जानती थी तुम ठीक हो, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। शूशू डॉक्टर शी को भड़काने लगती है ताकि वो जियांगशिंग से नफरत करने लगे, पर डॉक्टर शी उसकी बातों पर नहीं आती और उसके मुंह पर पानी फेंककर कहती है कि हम राइवल्स हैं, तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम मुझे अपनी तरफ कर लोगी? शूशू कहती है कि वो तुम्हें अपने मकसद के लिए यूज कर रहा है, क्या तुम्हें इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता? डॉक्टर शी कहती है कि भले ही वो मुझसे प्यार नहीं करता, मैं फिर भी उसे धोखा नहीं दूंगी। तभी जियांगशिंग आता है और डॉक्टर शी को जाने का कहता है। उसके जाने के बाद वो शूशू से कहता है कि अब तुम क्या खिचड़ी पका रही हो, लेकिन जो भी सोच रही हो वैसा कुछ नहीं होगा। शूशू उसकी तरफ नहीं देख रही होती तो जियांगी उसका चेहरा अपनी तरफ करके कहता है कि अगर तुम हर्ट नहीं होना चाहती तो बस ओबीडिएंट रहो। शूशू उसका हाथ खुद से दूर करती है तो जियांगशिंग कहता है कि ग्रैंडमा अभी भी नीचे है, तुम शायद ये नहीं चाहोगी कि वो अपसेट हों। ये सुन शूशू से गुस्से से घूरने लगती है और कहती है कि तुम अभी जाओ, मैं थोड़ी देर बाद उनसे मिलने आऊंगी। जियांगशिंग कहता है कि ये बात याद रखना, अब तुम मेरी फियांसे हो। शूशू जियांगशिंग के साथ ग्रैंडमा से मिलने आती है। उसका मुरझाया चेहरा देखकर ग्रैंडमा पूछती है कि शूशू तुम ठीक तो हो ना? शूशू कहती है कि मैं ठीक हूँ ग्रैंडमा, आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। ग्रैंडमा जियांगशिंग को गुस्से से देख रही होती है और कहती है कि तुम इंसान नहीं एक शैतान हो, तुम्हारे बड़े भाई के जाते ही तुमने अपनी भाभी को ही छीन लिया, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जियांगशिंग कहता है कि आपने बचपन से ही हमेशा जियांगी को पसंद किया, इनहेरिटेंस राइट और कंपनी भी उसके नाम कर दिया, यहाँ तक कि मैं जिस लड़की से प्यार करता था वो भी उसके हवाले कर दिया। ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हारे पास कोई हक नहीं, तुम एक अनफेलियल बेटे हो। जियांगशिंग कहता है कि क्या आप शूशू से सबसे ज्यादा प्यार नहीं करती? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी जियांगी मर गया है। ये कहते ही वो शूशू को अपने क्लोज करके कहता है कि शूशू और मेरी शादी होने के बाद भी वो हमेशा आपकी सबसे प्यारी ग्रैंड डॉटर इन लॉ ही रहेगी। ये बात सुन ग्रैंडमा की तबीयत खराब होने लगती है। शूशू जियांगशिंग से कहती है कि बस बहुत हो गया और ग्रैंडमा से कहती है कि आप ठीक है ना, गहरी सांसें लें। फिर जियांगशिंग से कहती है कि प्लीज ग्रैंडमा को परेशान करना बंद करो, मैंने पहले ही जियांगी को खो दिया है, अब मैं किसी दूसरे पर्सन को नहीं खोना चाहती जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। तो जियांगशिंग कहता है कि ठीक है फिर हम कल ही शादी करेंगे, चलो अब शादी की शॉपिंग करने चलते हैं। ये कहते ही वो उसे खींच कर ले जाता है।
शूशू वेडिंग ड्रेस सेलेक्ट करी होती है क्योंकि कल शूशू और जियांग की शादी है। शूशू जियांगी को याद करी होती है और मेड से कहती है कि कोई था जो मेरी बहुत केयर और ख्याल रखता था। तभी जियांग आता है और मेड को बाहर जाने का कहता है और फिर शूशू के पास जाकर उसे नेकलेस पहनाकर पूछता है कि तुम्हें पसंद आया, और फिर प्यार से उसे देख रहा होता है। शूशू कहती है कि तुमने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत की है, क्या तुम सेटिस्फाई हो? जियांग उसे खींचकर मिरर के पास ले आता है और कहता है कि तुम इस वेडिंग ड्रेस में बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो, मैं सचमुच बहुत खुश हूँ, तुम्हें फिर कभी कोई मुझसे दूर नहीं कर पाएगा, आज के बाद से तुम पूरी तरह से मेरी हो। तभी शूशू उससे दूर हटकर कहती है कि मुझे लगता है कि तुम पागल हो, मैं हमेशा अपने आप की ही रहूंगी और फ्यूचर में भी ऐसा ही होगा। जियांग कहता है कि तुम बस ओबीडियंट रहो, हमारी शादी हो जाने के बाद मैं तुम्हें फ्रीली से आने जाने दूंगा, कोई रोक टोक नहीं करूंगा, ठीक है? तो शूशू कहती है कि जियांग सपने देखना छोड़ दो। ये सुन जियांग उसे देखने लगता है और उसे बिना कुछ बोले जाने लगता है और डॉक्टर शी से कहता है कि इसका अच्छे से ख्याल रखना। डॉक्टर शी शूशू के पास जाती है और उसके ड्रेस को ठीक करी होती है। ये देखकर मुझे एक बॉलीवुड सॉन्ग याद आया। साजन 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 मेरे साजन तेरी दुल्हन सजाऊंगी। शूशू डॉक्टर शी को एक लेटर देती है और कहती है कि जैसा कहा है वैसा करना और जियांग को भनक तक पढ़ने मत देना। लेटर पढ़कर डॉक्टर शी कहती है कि तुम फिक्र मत करो, कल की शादी योजना के अनुसार होगी, ठीक है? फिर हम कल मिलते हैं। क्या डॉक्टर शी सच में शूशू का साथ देगी या ये जियांग और इसका कोई प्लान है? नेक्स्ट डे जियांग धुला बना स्टेज पर खड़ा होकर मुस्कुरा रहा होता है। आज उसकी और शूशू की शादी जो है, वहाँ आए गेस्ट गॉसिप कर रहे होते हैं कि जियांग अपने ही भाभी से शादी कर रहा है। यंग मास्टर जियांग को मरे हुए कुछ दिन ही क्या हो गए और ये लड़की उसके ही भाई से शादी करने के लिए जल्दी में है। जियांग को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे तो बस शूशू को अपना बनाना है। वहीं दूसरी तरफ ब्राइड रूम में शूशू रेडी हो रही होती है। मेड कहती है कि मैडम आप यंग मास्टर की याद में ज्यादा उदास मत हो। ये सुन शूशू हंसने लगती है और कहती है कि मैं दुखी कैसे हो सकती हूँ, आज मेरी शादी है, मैं इतनी खुश हूँ कि मुझसे इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही। मेड उसकी तारीफ करने लगती है और कहती है कि आज आपको सबसे खूबसूरत दुल्हन होना चाहिए। शूशू कहती है कि मैं जानती हूँ, मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ, मैं इस दिन का बहुत लंबा इंतजार कर चुकी हूँ। जियांग शूशू का इंतजार कर रहा होता है। ब्राइड को स्टेज पर बुलाया जाता है लेकिन शूशू नहीं आती तो लोग कह रहे होते हैं कि दुल्हन कहाँ है, अभी तक आई क्यों नहीं, कहीं वो शादी से भाग तो नहीं गई। जियांग परेशान हो जाता है। तभी डॉक्टर शी उसके पास आती है और बताती है कि शूशू मिसिंग है। ये सुन जियांग कहता है कि जाओ और उसे ढूंढो। तभी शूशू और जियांगी साथ आ रहे होते हैं। जियांगी को देखकर जियांग शॉक्ड होता है और कहता है कि तुम जिंदा हो। जियांगी कहता है कि तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा ना कि मैं अभी तक जिंदा होऊंगा। जियांग कहता है कि इम्पॉसिबल, जब तुम हॉस्पिटल में थे तुम्हारी सांसें बंद हो चुकी थी, मैंने तुम्हें खुद मरते हुए देखा था। तो शूशू कहती है कि क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? डॉक्टर शी और ग्रैंड माँ शूशू और जियांगी के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। तो ये देखकर जियांग कहता है कि डॉक्टर शी और ग्रैंड माँ तुम लोगों ने मिलकर मुझसे झूठ बोला और मुझे धोखा दिया। शूशू कहती है कि इनफैक्ट डॉक्टर शी और मैं लंबे समय से एक साथ हैं। तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है। डॉक्टर शी उस ही दिन शूशू के साथ हो गई थी लेकिन जियांग को देखकर वो उसके अगेंस्ट हो गई। ग्रैंड माँ को पता था, इसलिए ग्रैंड माँ ने शूशू को जियांगी का मैसेज दिया था और वही मैसेज उसने डॉक्टर शी को भी दिया था। ये सारा प्लान जियांगी का था। शूशू कह रही है कि वो सब सिर्फ तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए था, मैं शादी के दिन ही तुम्हारा असल चेहरा सबके सामने लाना चाहती थी। जियांगी कहता है कि सब ने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारी पावर भी अब कम्प्लीटली खत्म हो गई है, इस बार तुम पूरी तरह से हार गए हो। ये सुन जियांग हंसने लगता है और शूशू से कहता है कि तो तुमने आज भी मेरे भाई को चुना, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। ये कहते ही वो नाइफ उठाकर शूशू की तरफ बढ़ा होता है तो जियांग कहता है कि मैं बचपन में तुम्हें अपनी हर चीज दे दिया करता था लेकिन इस बार नहीं। जियांग चिल्लाकर कहता है कि तुम चुप रहो। फिर इमोशनल होकर शूशू से पूछता है तो क्या तुमने फिर से मुझे छोड़ दिया? शूशू कहती है कि जियांग अभी भी वक्त है, अपनी गलती मान लो।
ये सुन जियांगशिंग हंसने लगता है और शुशु के साथ बीते अच्छे लम्हों को याद कर रहा होता है और कहता है कि तुमने मुझे मजबूर किया ये सब करने को। ये कहते ही वो शुशु को खींचकर अपनी तरफ कर लेता है। जियांगी कहता है कि जियांगशिंग शांत हो जाओ, कोई गड़बड़ मत करो। जियांगी कहता है कि दूर हटो, कोई भी मेरे करीब मत आए वरना मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जियांगी, ऐसा करने में तुमने मुझे मजबूर किया। शुशु सोचती है कि क्या मरते दम तक मैं जियांगशिंग से छुटकारा नहीं पा सकती। जियांगशिंग शुशु को वेयर हाउस ले आता है। शुशु की आंखों में पट्टी बंदी होती है। वो जियांगशिंग से कहती है कि छोड़ो मुझे, तुम मुझे ये कहाँ लेकर आए हो और कहाँ हो तुम। तभी जियांगशिंग उसके पास आता है और उसके आंखों से पट्टी हटाकर कहता है कि मैं यहीं तुम्हारे पास। शुशु पूछती है कि तुम क्या करने जा रहे हो। जियांगशिंग के हाथ में बॉम्ब टाइमर होता है। वो शुशु से कहता है कि मेरी बात को समझो, सबसे पहले मैं ही तुमसे मिला था। क्यों मैं हर बार क्रूशियल मोमेंट्स में भाई से एक कदम पीछे रहता हूँ, उसे ही सब कुछ क्यों मिलता है। मैं तुमसे पहली बार तब मिला जब मैं 8 साल का था। स्ट्रॉबेरी एलर्जी के कारण तुम्हारा दम घुट रहा था। मैं जल्दी से किसी को ढूंढने गया और तुम्हें बचाने के लिए वापस आया तो देखा भाई पहले से ही वहाँ था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा भाई मुझसे एक कदम आगे होगा और तुम्हारी जान बचाएगा। फिर ग्रैंड माँ ने तुम्हें अडॉप्ट किया। जिस दिन मैं अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने ही वाला था उसी दिन जियांगी मुझसे एक कदम आगे रहा। मैं पीछे हट गया, लेकिन जब तुम डांस कंपटीशन जीत गई तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं तुम्हें शादी के लिए प्रपोज करूंगा। लेकिन मेरे कुछ कहने से पहले ही जियांगी ने तुम्हें प्रपोज किया और तुमने हाँ कर दी। उस दिन मैं पूरी तरह से टूट चुका था और खुद को अकेला महसूस करने लगा। दिन बीतते गए, तुम दोनों एक दूसरे से हद से ज्यादा प्यार करने लगे, लेकिन मैंने फिर भी हार नहीं मानी। मैं कोशिश करता रहा ताकि तुम मुझसे प्यार करो, लेकिन जियांगी मेरी हर चाल बेकार कर देता था। तुम दोनों को साथ देकर मुझे बहुत तकलीफ होती थी और तब से मुझे जियांगी से नफरत होने लगी और तुम्हें पाना मेरी जिद बन गई। फिर वो शुशु से कहता है कि क्या ये सब इसलिए क्योंकि मैं छोटा था, इसलिए वो हमेशा मुझसे एक स्टेप आगे रहता था। लेकिन मैं हार नहीं मानने वाला। वो भले ही मुझसे सब कुछ छीन ले, लेकिन तुम्हें मुझसे नहीं छीन सकता। शुशु कहती है कि जियांगशिंग ऐसा मत बनो, जो हो चुका है उसे भूल जाओ और कोई गलती मत करो। जियांगशिंग टाइमर दिखाकर कहता है कि चलो एक खेल खेलते हैं, एक ऐसा खेल जो मेरा भाई कभी नहीं जीतेगा। अगर वो तुम्हें बचाने आएगा तो हम एक साथ मरेंगे, लेकिन अगर वो नहीं आता तो फिर हम साथ साथ नर्क में जाएंगे। और फिर जियांगी से कॉल पर कहता है कि भाई क्या तुमने सुना। जियांगी कहता है कि जियांगशिंग ऐसा मत करो। शुशु कहती है कि जियांगशिंग तुम पागल हो। फिर जियांगी से कहती है कि तुम यहाँ मत आओ। ये सुन जियांगशिंग उसे हक कहता है। टाइम गुजरता है, अब बस 19 सेकंड्स ही बचे हैं ब्लास्ट होने को। शुशु मन ही मन प्रे कर रही होती है कि जियांगी यहाँ जल्दी आए। तभी जियांगी आता है तो शुशु इशारा करके उसे जाने का कहती है, लेकिन जियांगी उसे ले जाए बिना यहाँ से नहीं जाने वाला। वो शुशु के पास जाता है और पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। शुशु कहती है कि जियांगी जाओ और जियांगशिंग को बचाओ। ये सुन जियांगी शॉक्ड होता है। तभी कॉल पर जियांगशिंग कहता है कि भाई तुम हार गए। हर बार मैं तुमसे एक स्टेप पीछे रहता था, लेकिन इस बार तुम मुझसे एक स्टेप पीछे रह गए। जियांगी कहता है कि जियांगशिंग तुम ऐसा नहीं कर सकते। तभी शुशु कहती है कि बॉम्ब यहाँ नहीं है, वो अपने साथ ले गया है। तभी ब्लास्ट होता है और इसी के साथ ड्रामा 2 साल आगे चला जाता है। जियांगशिंग पूरी तरह से पागल हो गया है। शुशु उसके साथ होती है और कहती है कि जियांगशिंग ओबीडिएंट रहो। ये सुन जियांगशिंग पैनिक होता है और कहता है कि छोड़ो मुझे, मैं शुशु को बचाने जा रहा हूँ, उसे स्ट्रॉबेरी से एलर्जी है। तभी जियांगी आता है और कहता है कि जियांगशिंग लकी था जो एक्सप्लोजन से बच गया, लेकिन उसके सर पर गहरी चोट लगी जिस वजह से वो आज भी बचपन में जीता है। उसे बस वो दिन याद है जब वो पहली बार तुमसे मिला था तुम्हारी जान बचाने के लिए। शुशु कहती है कि ये हमेशा के लिए ऑब्सेशन में फंस गया है। फिर जियांगशिंग से कहता है कि सिस्टर शुशु यही है, अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तभी डॉक्टर शी आती है और उसे मेडिसिन देने के लिए ले जाती है। जिद और जेलसी की वजह से जियांगशिंग ने बहुत कुछ गलत किया, लेकिन शुशु और जियांगी ने उसे माफ करके अपने साथ रखा और उसका ख्याल रखा। सच कहते हैं, बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। जियांगशिंग को अपनी गलती की सजा मिल गई। शुशु और जियांगी खुशी खुशी साथ रहने लगे और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर एंड होता है। ये ड्रामा आप सबको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं बहुत जल्द एक न्यू इंटरेस्टिंग ड्रामे के साथ। थैंक यू सो मच।